हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं कर रहा हूं एग्जाम्पल 1.2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। मेरे बच्चों, मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक इजीएस्ट वे में आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें आप इजी तरीके से एनसीईआरटी को कर लें। एक्चुअली में जनरली बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते। तो उन लोगों के लिए इजीएस्ट वे में आप लोगों के लिए है न्यूमेरिकल्स। फटाफट देखते रहिए इसी तरीके के और सारे न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट में, जहां मिलती है ढेरों सारे वीडियोस। तो चलिए मेरे बच्चों, फटाफट देखते हैं एग्जाम्पल 1.2 को। तो एग्जाम्पल 1.2 क्या कहता है मेरे बच्चा, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 कहता है कि इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम अ बॉडी, मतलब वन बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड चार्ज ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। मेरे बच्चों, जरा देसी भाषा में इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि मेरे पास एक बॉडी है और मेरे पास एक दूसरी बॉडी भी है, बॉडी ए और बॉडी बी। बॉडी ए से हम लोगों ने चार्जेस को फेंक दिया बॉडी बी के ऊपर, या कह सकते हैं ट्रांसफर किया। वो भी कैसे? 10 की पावर 9 चार्ज पर सेकेंड मैंने ट्रांसफर किए। जब मैं पर 10 की पावर 9 पर सेकेंड चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, तो मैंने देखा कि यार कब जाकर बॉडी बी पर 1 कूलम चार्ज होगा। यानी क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा गया है कि अगर ऐसे चार्ज ट्रांसफर करते रहूं 10 की पावर 9 चार्ज पर सेकेंड, तो कब जाकर ये 1 कूलम चार्ज बन जाएगा। इस क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास बकेट है, इस बकेट में बहुत सारी टॉफियां रखी हुई हैं, और क्या हुआ, इस बकेट से इस बकेट में मैं टॉफियों को फेंक रहा हूं, और वो भी 2 कैंडीज, 2 टॉफी पर सेकेंड। आपको बताना है कब जाकर ये 100 कैंडीज हो जाएंगी, इसके अंदर 100 टॉफियां कब हो जाएंगी बकेट ए से बकेट बी में। तो बकेट बी में टॉफियों की संख्या बतानी है कि कब होगी। तो बच्चों, आप सिंपल से कहोगे कि कैसे हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए सर। 50 सेकेंड्स के बाद इस बकेट बी में 100 टॉफीज हो जाएंगी। ओ, इसका मतलब यहां पर एक सिंपल सा काम कर देना, 1 कूलम को डिवाइड कर लेते हैं 10 की पावर 9 से, आंसर आ जाएगा। ऐसा कई लोगों ने सोचा होगा। अगर नहीं तो क्यों नहीं डिवाइड हो सकता। जैसे यहां पर 100 डिवाइड हो गया 2 से, वैसे ही 1 कूलम डिवाइड 10 की पावर 9 से हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक नंबर है। 10 की पावर 9 चार्ज ट्रांसफर्स पर सेकेंड है। जब दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी, दोनों सेम चीजें होंगी, तभी मैं उसे डिवाइड कर सकता हूं, तभी हम उसे डिवाइड करेंगे। या तो 1 कूलम को एक नंबर बना लीजिए, या तो 10 की पावर 9 को कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो एक बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा मेरे बच्चों। तो चलिए यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और बहुत मजा आएगा। कहा गया कि नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A to body B in 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है? 10 की पावर 9 चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड। तो मैंने कहा यार ये तो नंबर ऑफ चार्जेस है, तो नंबर ऑफ चार्जेस ना लेकर मैं अगर आपसे कहूं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस बताइए, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B, बॉडी A से बॉडी B में चार्ज ट्रांसफर, टोटल अमाउंट, ये नंबर है, ये एक नंबर है। मुझे यहां पर टोटल अमाउंट करना है, नंबर है, अमाउंट करना है। तो हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला पता है, Q इक्वल टू NE। 10 की पावर 9 चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड, और एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम पर सेकेंड। मेरे बच्चे, वहां पर नंबर्स ट्रांसफर हो रहे थे, यानी इतना नंबर चार्ज जाके ट्रांसफर हो रहा है। आपको बताना है कि कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ हर एक सेकेंड में। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे मेरे पास Q की वैल्यू आएगी, क्योंकि शुरू में ये बात हुई थी कि इसे सेम यूनिट बना लीजिए।
1.6 इंटू 10 की पावर -19 में से 9 जाएगा तो -10 कूलाम चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं व्हेन द बॉडी B will get 1 कूलम ऑफ चार्ज, get 1 कूलम ऑफ चार्ज। कब बॉडी B 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करेगी, गेट करेगी? बच्चा सेम है ना, कि अब तो दोनों सेम क्वांटिटी होगी तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम पर सेकेंड। अब मेरे बच्चे कूलाम से कूलाम कट गया और इसे डिवाइड करेंगे आप तो 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस का 9 सेकेंड्स लगेगा। यानी इतने टाइम के बाद जाकर वैल्यूज जो हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। अब मैंने कहा यार इसको कन्वर्ट करते हैं इन ईयर। नाउ कन्वर्टेड इनटू ईयर, ईयर में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9, अच्छा 365 डेज होते हैं, 24 आवर्स, 60 मिनट्स, 60 सेकेंड्स। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 198 ईयर लग जाएंगे। 198 ईयर यानी लगभग 200 साल, 200 साल लगेंगे जब जाकर ये 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर माना जाएगा और होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज होगा। 200 साल, इससे ये पता चलता है कि कितनी बड़ी वैल्यूज है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके के कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्त।